हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो काफ़ी समय हो गया है इस लॉकडाउन की वजह से। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले 3 सेट अब तक हो चुका है, ये चौथा सेट है आपका। तो ये जो है ना, डिस्कस करते हैं हम लोग पूरा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो अभी हाल ही में जो विराट कोहली जो है, ये 22,000 रन बनाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं भारत भारत में। भारत की तरफ से ये तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ भी बना चुके हैं। ये तीसरे भारतीय हैं जो कि 22,000 रन बनवाए हैं, और विश्व में ये 8वें खिलाड़ी हैं। वही अगर विश्व की बात करें तो ये विराट कोहली 8वें खिलाड़ी हैं जो कि 22,000 रन बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर सचिन की बात करें तो सचिन इससे पहले 493 पारी में अपने 22,000 रन पूरे किए। 493 पारी में। वहीं राहुल द्रविड़ की बात करें, तो इसमें द्रविड़ भी बना चुके हैं, और विराट कोहली 462 पारी में 22,000 रन बना चुके हैं। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की है? भारतीय मूल की एक अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है। यह पुरस्कार बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये कब दिया गया था? दिसंबर 2020 में। किस लिए दिया जाता है? तो बच्चों में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो इसमें भारत जो है ना, चौथा देश बना है, जो कि इससे पहले कौन था? इससे पहले पहले नंबर की बात करें तो अमेरिका, दूसरे की बात करें तो रूस, तीसरे पे है चीन, और चौथे पे है भारत। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, तो कभी कभी आपसे फर्स्ट नंबर का पूछ देगा, तो इस आप याद रखते हैं। ये स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह ही अपने अपने जो है ना, इस प्रणाली विकसित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें रहने वाले क्षेत्रों में वस्तु के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, ताकि लोगों को इससे जानकारी मिल सके कि यह पर्यटकों की सुविधा के लिए भी किया जाता है। क्षेत्रों में वस्तु के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है ताकि इस लोगों को इससे जानकारी मिल सके। इसके अलावा इसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए भी ये काम किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन से जैसे कि पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि रहने वाले लोगों के लिए जो वस्तु के मूल्यों का अध्ययन है, उसमें इसकी जानकारी दी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो मत्स्य किसके द्वारा जीता गया है? उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा राज्य जो है मत्स्य समुद्री राज्य में मत्स्य पुरस्कार जीतने वाले राज्य बने हैं। जो वही ये पहाड़ी राज्य में, और ये पहाड़ी राज्य की बात करेंगे तो इसमें असम आ जाएगा। पहाड़ी राज्य में आपका असम होगा, और समुद्री राज्य में बात करेंगे तो उड़ीसा होगा, और अंतर्देशीय राज्य में बात करेंगे तो मत्स्य विधि को लेकर यूपी को दिया जाता है।
अंतर्देशीय राज्य की बात करेंगे तो इसमें किसको दिया जाता है? यूपी को। तो ये चीज आप याद रखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में मत्स्य वृद्धि को लेकर उड़ीसा को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय राज्य में मत्स्य वृद्धि को लेकर यूपी में को दिया जाता है, और वहीं समुद्री राज्य में मत्स्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उड़ीसा को दिया जाता है। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब इसमें 15वां G20 शिखर सम्मेलन था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1999 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इसके प्रतिनिधि भाग लेना शुरू किए थे। यानी कि 1999 में इसकी शुरुआत हो गई थी, और 2008 से ये जितने भी इसमें देश है उसमें राष्ट्राध्यक्ष जितने भी हैं वो प्रतिनिधि लेना भाग शुरू कर दिए थे। तब से 2008 से इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मॉस गार्डन, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। नैनीताल में ये एक मॉस गार्डन क्या है? एक प्रकार का घास का मैदान होता है। मॉस गार्डन एक प्रकार का घास का मैदान होता है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। 10 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी सूचकांक, यह सूचकांक यहाँ पे लिखा हुआ है। सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी कि समानता की यहाँ पे बात कर रही है। तो सूचकांक में नॉर्वे को इसमें प्रथम स्थान दिया गया। नॉर्वे यहाँ पे कितने स्थान पे है? पहले स्थान पे नॉर्वे है। ये और किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें 158 देशों की इसमें सूची है तैयार की गई है। वहीं भारत को इसमें कितना स्थान मिला है? 129 स्थान मिला है। तो नॉर्वे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें समानता की बात की गई है। समानता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, और भारत इसमें 129 स्थान पे है। कुल 158 इसमें सदस्य हैं। 158 देशों का एक संगठन है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल के द्वारा ये एक संस्था जारी किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? किसके साथ किया गया है? विजया बैंक एवं देना बैंक के साथ इसको विलय किया गया है। विजया बैंक और देना बैंक के साथ इसको विलय किया गया है। इसके साथ ही वही 12 नेशनलाइज बैंक भी बचे हुए, कुल मिलाकर 12 नेशनलाइज बैंक बचा हुआ है। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है। दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो दूसरा एम्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? दरभंगा में। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ खोला जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में इसको स्थापित किया जाएगा। गांधीज हिंदुइज्म में द स्ट्रगल अगेंस्ट जैन्स पुस्तक के लेखक कौन है? गांधीज हिंदुइज्म में द स्ट्रगल अगेंस्ट जैन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद जावेद अख्तर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में गांधी जी के विचारों को बताया गया है। वहीं जावेद अख्तर की बात करें तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जावेद अख्तर की बात करें तो इसमें ये लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों में कौन अभी
पुस्तक के लेखक है तो मोहम्मद जावेद अकबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो तेज से आप याद रखेंगे, तेज से तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है अपनी एक तेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिससे कि उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने नए नए खोज के लिए सहायता मिल सके और यहाँ पे जाकर नया नया अपना संशोधन कर सके। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो ये AN-32 विमान है जो कि एक बायोफ्यूल पर आधारित है। ये वायुसेना के द्वारा ये किया गया है। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? एंटोनियो कोस्टा। सॉरी, एंटोनियो कोस्टा ये राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है। अरे जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे तो मार्सेलो रेबेलो है जो कि भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर अभी आए थे। ये कब? 15 फरवरी 2020 को। 15 फरवरी 2020 को आए थे। कौन है? मार्सेलो रेबेलो। ये जो एंटोनियो कोस्टा ये एंटोनियो कोस्टा जो है प्रधानमंत्री है। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो इस बार का थीम क्या था? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये 2 फरवरी को 2020 में मनाया गया था। इसे नम भूमि दिवस भी कहते हैं। ये 2 फरवरी को मनाया गया था। इसका थीम क्या था? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इसकी स्थापना हुई 1971 को रामसर में इसकी बैठक हुई थी और 1997 से 1997 से इसको मनाया जाने लगा है। बैठक हुई थी 1971 में रामसर। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा एक फैसिलिटी लॉन्च किया गया। आई बॉक्स फैसिलिटी सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया गया है जिससे कहा गया है कि बैंक जाने की जरूरत नहीं, घर से ही बैंक का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इसमें। बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो ये भी एक किसान रेल की शुरुआत की गई है। अब तक 4 किसान रेल की शुरुआत हो चुकी है जिसमें कि पहला रेलगाड़ी कहाँ से है? देवलाली से दानापुर। पहला है देवलाली से दानापुर, दूसरा है अनंतपुरी आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक, तीसरा है बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक और चौथा है नागपुर ऑरेंज महाराज सिटी से आदर्श नगर दिल्ली तक। 4 किसान रेलवे की शुरुआत की गई है। तो ये याद रखेंगे। पहला कहाँ है? देवलाली से दानापुर, दूसरा है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली, तीसरा है बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली और नागपुर ऑरेंज महाराज सिटी से आदर्श नगर दिल्ली।
भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? जयपुर को अभी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ये 38वां, ये अब तक ये 38 विश्व धरोहर हुआ। जयपुर 38वां विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। जयपुर एक स्थापत्य विरासत एवं जीवंत संस्कृति की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसको किया गया है। नई दिल्ली में भारत पर्व का 2020 का आयोजन किया गया है। ये 26 जनवरी 2000 से 26 जनवरी से 31 जनवरी 2020 की हम बात कर रहे हैं। 26 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक इसका आयोजन चला था। या इसके अलावा ये इसमें इसका थीम क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। के साथ ही इस वक्त गांधी जी की जयंती 150वीं जयंती भी मनाई गई थी। भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो चाय दिवस अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। ये भारत की सिफारिश पे किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो ये अभी कितने प्रतिशत भारत का इसमें योगदान है? 55%। ये किसके द्वारा बताया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के गुवाहाटी में। अरुणाचल प्रदेश के नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ये गति नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि ये NHAI संस्था के द्वारा यह कार्य किया गया है, ताकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम जो है वो तेजी से किया जा सके। हाल ही में 150वीं रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये अभी वसीम जाफर को इसमें वसीम जाफर जो है ये अभी 150वीं रणजी मैच खेले हैं। ये कुल मिलाकर 12,000 रन बनाए अपने। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, मेरा कोशिश यही रहता है कि हम ज़्यादा से बेहतर आपको समझा सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।